नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भागवत चर्चा पे। मित्रों, कल की चर्चा में हमने जाना कि यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत रज तम तीन गुणों से बनी हुई है, तीन गुणों से युक्त है, जिसमें सत अक्रिय है, निर्मल है, परमात्म स्वरूप है। रज क्रिया है और तम जड़ है। तो जब हम इन तीनों गुणों को यथारूप से जान लेते हैं तो हम सत्य को जान लेते हैं, तभी हम योग में स्थित हो पाते हैं। और इन तीनों गुणों के पार हो जाना ही ब्रह्म में स्थित हो जाना होता है। वेदों में इन्हीं तीनों गुणों की चर्चा की गई है। हाँ, जो उसमें दिखाऊ जड़ावटी पुष्पित भाषा कही गई है, बताई गई है कि आप ये कर्म करोगे तो ये स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कर्म करोगे तो पाप मिलेगा, नर्क मिलेगा, ये सारी जो चीजें हैं ये सिर्फ समाज को एक व्यवस्थित रूप से चलने के लिए बताई गई है। व्यक्ति अपने जीवन को एक प्रोग्राम में लेके चले, इस संसार को, इस लीला का आनंद लेता रहे, उस परम सत्ता का रस का आनंद लेता रहे, उसके लिए है। बाकी तो तीन गुणों से पार जाने का ही वर्णन है। अगर हम निष्काम कर्मयोग के द्वारा भी चले जाते हैं तो हम ब्रह्म में स्थापित हो जाते हैं। फिर वेद की कोई जरूरत नहीं होती, किसी धर्म की कोई जरूरत नहीं होती है। कोई भी किताब हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी ज्ञान हो, कोई जरूरत नहीं। जब हमने तीन गुणों के पार उस ब्रह्म को, उस सत्य को जान लिया, तब ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जिसके पास जल का एक सागर हो, समंदर हो। फिर वो एक छोटे से कुआं, छोटे से तालाब, छोटी सी बावड़ी का वो क्या करेगा? अर्थात कुछ भी नहीं करेगा, यानी कि उसके लिए व्यर्थ है। तो ये वेद पुराण कुरान जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, इनमें जो बातें लिखी गई हैं, इनका महत्व नहीं रह जाता उस व्यक्ति के लिए जो निष्काम कर्म योग के द्वारा तीनों गुणों के पार जाके उस परम ब्रह्म में स्थित हो जाता है, या उस परम ब्रह्म को जान करके योग में स्थित हो जाता है, स्वामी स्थित हो जाता है। उस योगी के लिए कोई भी किताब, कोई भी ग्रंथ, कोई भी उपदेश मायने नहीं रखता। यही वो कह रहे हैं आगे के श्लोक में कि तू पंडिताई की बातें मत कर अर्जुन, तू जो किताबों में लिखा है उसकी बातें मत कर, बस तू इन तीनों गुणों के पार हो जा, इन तीनों गुणों को जान ले, तो तू द्वंद्व से पार हो जाएगा। क्योंकि ये सारा द्वंद्व, सारा विषाद, सारा सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, ये सिर्फ तीन गुणों से युक्त या उन गुणों को उनके स्वरूप में ना जानने की वजह से है। आइए अब श्लोक को देखते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्ता संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस विजानता। सर्वता सब तरफ से, संप्लुतोदके परिपूर्ण महान जलाशय, परिपूर्ण महान जलाशय यानी समंदर, उदपाने छोटे गड्ढों से, उदपाने छोटे गड्ढों से भरे हुए जल से, यानी कुआं बावड़ी, इस तरीके से। यावन जितना प्रयोजन रहता है, यानी कि जिसके पास पूरा सागर हो उसे एक छोटे गड्ढे से क्या प्रयोजन रहेगा? अर्थात कुछ भी नहीं। विजानता वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाला। उसी तरह से वेद और शास्त्रों को जो तत्व से जानता है, उनको उन्हीं के अर्थों में जानता है, जिन अर्थों के लिए वो लिखे गए हैं या प्रतिपादित किए गए हैं। ब्रह्मज्ञानी संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रखता है, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं करता है। लेकिन है क्या कि हम लोग साधन को ही साध्य समझे हैं, वेद को ही सब कुछ समझे हैं, जबकि वेद तो सिर्फ एक सीढ़ी है परमात्मा तक जाने की, सत्य तक जाने की। हमने सीढ़ी को ही छत मान लिया, मंजिल मान लिया। तो रास्ते कभी मंजिल नहीं हो सकते। जो रास्ते पे रुक गया वो कहीं नहीं पहुंचा, वो रास्ते में ही रहा। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ निष्काम कर्मयोग करें,
वो कर्म जिसमें कोई आशा न हो, कोई आकांक्षा न हो, कोई कामना न हो, यानी क्रिया माइनस कामना, कर्म माइनस कामना बराबर निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग बराबर ब्रह्म ज्ञान, यानी योग में स्थिति। यही फार्मूला हम ध्यान रखें तो हम सारे द्वंद्वों के पार होंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक एक श्लोक भगवत गीता का हीरा है, मोती है, ज्वेल है, अनमोल है। एक श्लोक अगर जीवन में उतर जाए तो हम पार हो जाएं। लेकिन हम लोग भगवत गीता सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। अध्ययन, मनन, चिंतन, निधिध्यासन नहीं करते। तो अध्ययन का मतलब मनन, चिंतन, निधिध्यासन और पढ़ना। सिर्फ पढ़ लेना, रीडिंग लगा लेना नहीं है। सिर्फ मनन कर लेना नहीं कि मनन कर लिया, कहीं सभा सोसाइटी में चर्चा कर लिया, अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर लिया, नहीं, जीवन में उतारना है। एक ही श्लोक उतारो, पूरी भगवत गीता उतर जाएगी। यही इसकी खूबसूरती है इस ग्रंथ की। इसीलिए ये सब धर्म ग्रंथों में महान है, इसीलिए सब धर्म ग्रंथों से अलग इसकी विशिष्टता है, पहचान है। इसीलिए इस धर्म ग्रंथ को हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर समाज सम्मान देता रहा है, इससे कुछ न कुछ लेता रहा है। क्योंकि ये भगवत गीता सागर है, समुंदर है। हम समुंदर में पहुंच करके भी प्यासे रह जाएं तो फिर हमारे लिए इससे बड़ी मूर्खता या हमारे लिए इससे बड़ी विचित्र बात क्या होगी। तो भगवत गीता तो ज्ञान का सागर है, जिसमें सारे वेद, उपनिषद, पुराण सब का सार है। और उन सबों का सार भी उन्होंने एक एक श्लोक में रखा है। लिहाजा इस श्लोक पे ही हम मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें। अब आगे हम आगे का श्लोक लेते हैं। आगे का श्लोक क्या कहता है, पहले सुनते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले तुर्भुमा ते संगो अस्त्वत् कर्मण। यह श्लोक तो सबने सुना होगा, नहीं सुना रहा होगा तो बी आर चोपड़ा की महाभारत सुनने के बाद, पढ़ने के, देखने के बाद तो सुन ही लिया होगा। इसका अर्थ सबको मालूम है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तू कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। आप देखिए, आप पिछले श्लोक 46वें श्लोक में जब उन्होंने कहा कि निष्काम कर्म योग, कि तू सिर्फ जो है कर्म कर, कामना मत कर। और जब तू निष्काम कर्म योग को उपलब्ध हो जाएगा तो आगे का ये श्लोक तो व्यर्थ ही हो गया। तो जब आप कोई कामना ही नहीं कर रहे हैं तो फल की इच्छा क्यों करेंगे? फल की इच्छा तो वही करेगा ना जिसको कामना होगी। जिसको कामना ही नहीं तो वो फल की इच्छा क्यों करेगा? अगर मान लिया आप कोई कर्म करते भी हैं और कामना भी करते हैं तो भी यही खूबी है। देखिए कि उन्होंने बताया कि अगर आप निष्काम कर्म योग कर रहे हैं तो ये श्लोक व्यर्थ है। और अगर मान लिया कहीं भूले से, भटके से या अज्ञानता से कामना है भी या रह भी जाती है तो भी तू चिंता मत कर, तू फल की इच्छा छोड़ दे, तू निष्काम कर्म को उपलब्ध हो जाएगा। मान लिया तेरे को निष्काम कर्म योग नहीं सधता है, नहीं समझ में आता, नहीं कर पाता है तो छोड़, मत चिंता कर, तू कर्म कर, कैसे भी कर, लेकिन उसकी फल की इच्छा तू मत कर। अगर तुझे चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, तू कर, इसी कामना से कर, लेकिन कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, तू इसकी चिंता मेरे ऊपर छोड़, तो भी तू उपलब्ध हो जाएगा निष्काम कर्म योग को। यही कहना है। गीता मन का विज्ञान इसीलिए नहीं है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मन की परत दर परत उधेड़ते हैं।
वो जानते हैं मनुष्य का मन कितना कुलाचे भरता है, मनुष्य का मन कितना झूठ, कितना छल, कितना फरेब करता है। और मजे की बात यह है कि मनुष्य का मन जितना दूसरों से छल और फरेब करता है, उसका कई गुना अपने से करता है। उसे मालूम ही नहीं रहता। नए नए तर्क गढ़ लेता है, नई नई बातें रच लेता है, नए नए बहाने ढूंढ लेता है, अपने को सुख करने को, अपने संतुष्ट करने को, अपने को सही साबित करने के लिए, अपनी सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए। तो इन सारी पेचों हमको जानते हैं भगवान श्री कृष्ण, इसीलिए हर तरीके से घेराबंदी करते हैं कि तेरे को सत्य के पास जाना ही, तू कैसे बचेगा? ये नहीं सही, ये रास्ता सही, ये नहीं सही, ये रास्ता सही, ये नहीं सही, ये रास्ता सही। अगर इधर से चूकेगा तो इधर से पहुंच, इधर से नहीं चूका तो उधर से पहुंच। तो अगर तेरे से निष्काम कर्म योग नहीं सकता तो मत साध, कोई जरूरत नहीं है। तू फल की इच्छा मत कर, निष्काम कर्म योग तो मैं सदा दूंगा। यही कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। और एक बात और जान ले, हम समझते हैं कि हमने कर्म किया तो हमको ये रिजल्ट मिलना चाहिए। हर व्यक्ति कहता है कि मैंने तो यार इतनी कोशिश किया, हमें इसका फल नहीं मिला, हमने इतना अच्छा किया, हमको बुरा रिजल्ट मिला। क्योंकि उनको लगता है कि जो मैं कर्म कर रहा हूं तो मेरे को फल मिलना चाहिए। पहली बात कि तू कर्म भी नहीं कर सकता। मान लिया तू कर्म कर सकता है तो फल तेरे ही हाथ में कैसे हो? बहुत बहुत सारे कारण होते हैं। भगवत गीता में उन्होंने 5 कारण बताए हैं, जिनमें 5 कारणों में एक परम सत्ता का इच्छा भी है। तो हजार कारण होते हैं फल मिलने में, सिर्फ तू ही जिम्मेदार नहीं होता फल देने के लिए। रिजल्ट तो किसी और को देना होता है ना। आप स्कूल कॉलेज में परीक्षा भी देते हो तो प्रश्न का उत्तर ही लिखना आपका कर्म है, आपके हाथ में, रिजल्ट लिखना नहीं। वहां सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं चलता है, वहां पे सिर्फ हमेशा परीक्षा दूसरा ही होता है। सेल्फ अटेस्टेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन उस लोक में, उस सत्य के मार्ग में है ही नहीं है, सिर्फ करना है। तो जब तू फल ले ही नहीं सकता, फल तेरे हाथ में ही है, तो तू इच्छा क्यों करता? जो तेरे हाथ में नहीं है, जो तेरे बस में नहीं है, तो इसका इच्छा क्यों कर रहा है? और जब तू उसकी इच्छा करेगा तो द्वंद में फंसेगा, विषाद में फंसेगा, परेशानी में फंसेगा। ऐसा भी समझ सकते हैं इस श्लोक को। तो और क्यों नहीं है फल या रिजल्ट हमारे हाथों में? क्यों? क्योंकि हम प्रकृति का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। किसी भी क्रिया को होने में बहुत बहुत सारे कारण होते हैं, फिर उस क्रिया का परिणाम आने में बहुत बहुत सारे कारण आते हैं। हजार कारण होते हैं, लाख कारण होते हैं। तो सिर्फ तू ही जिम्मेदार नहीं होता रिजल्ट पाने के लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी फॉरवर्ड्स होते हैं। तो इसलिए तू सिर्फ कर्म कर, रिजल्ट मेरे ऊपर छोड़। और अगर तू निष्काम कर्म योग कर रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु मा ते संगोऽस्त्वत् कर्माणि। और जब तू फलों की कोई आसक्ति नहीं रखेगा तो तू योग में स्थित रहेगा। इसके बाद 48वां श्लोक है। कहते हैं योगस्था कुर कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्ध में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्वम योग ही उच्यते, कि समता में स्थिति ही योग है। वही सम बुद्धि, कंपैक्ट नॉलेज, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय, हर स्थिति में अपने आप को सम एक जैसा रखना, ये योग है। क्या कहते हैं? समत्वम योग उच्यते, समता में रहना ही योग है। लेकिन फिलहाल हम इस 48वें श्लोक पे चर्चा करेंगे कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ भगवत चर्चा में बने रहें। इसी तरीके से ऐसा मेरी
कामना है, बाकी हर की इच्छा है। और हम चर्चा करते रहें। खैर फिलहाल आज के लिए इतना ही।